तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -3x² प्लस 2 नीचे आ जाएगा 4x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, x को कॉमन ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा, एक सबसे पहले 4 लिख देंगे ताकि जो माइनस है ये उधर चला जाए, तो 4 हो जाएगा और ये जो माइनस होगा 3x हो जाएगा। यहाँ पर इसको 0 के इक्वल करेंगे ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, एक x इक्वल टू 0 एंड दूसरा x इक्वल टू 4/3। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो रियल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। हमारे पास है 0 और फिर है हमारे पास 4/3। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसके क्या होगा, इंटरवल्स बनाएंगे। तो -∞ to 0 एक इंटरवल, 0 to 4/3 दूसरा एंड 4/3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तीसरा इंटरवल हो गया। तो इस पे हमारे पास जो है फंक्शन वो होगा डिक्रीजिंग, इस पे होगा इंक्रीजिंग और इस पे होगा डिक्रीजिंग। इसके तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इसलिए ये निकालना आपका होमवर्क है। तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं। तो सबसे पहले फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 0³ प्लस 2 और 0 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4/3 पुट करेंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा -4/3 होल क्यूब प्लस 2 4/3 एंड होल स्क्वायर। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32/27। तो ये हमारे पास हो गया लोकल मिनिमम एंड ये हो गया लोकल मैक्सिमम। और यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमारे पास एब्सोल्यूट हो। तो यहाँ पर लिख देंगे नो एब्सोल्यूट या फिर नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स। ठीक है ना, नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स लिख देंगे यहाँ पे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारे पास 3 नीचे आ जाएगा, 6x हो जाएगा स्क्वायर माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस हमारे पास हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास 6 हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 3 पे भी। तो ये और ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी x माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है ना, अब ये प्लस माइनस का फॉर्मूला है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 6 0 हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास होगी क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल है रियल लाइन इसका भी। -∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे, -∞ टू माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 टू स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इस पे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग, और इस पे भी इंक्रीज हो रहा है, इस पे डिक्रीज हो रहा है, इस पे डिक्रीजिंग और इस पे इंक्रीजिंग। सही है, तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में माइनस डालेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3। तो फंक्शन में माइनस स्क्वायर रूट 3 डालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और होल पावर क्यूब -18 और माइनस स्क्वायर रूट 3। इससे हमारे पास आंसर कुछ आएगा 12 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर पुट करेंगे प्लस स्क्वायर रूट 3 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल क्यूब -18 और यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3। इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट -12 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास मिनिमम हो गई, ठीक है ना, लोकल मिनिमम, और ये हो गई लोकल मैक्सिमम। और यहाँ पर अभी हमारे पास नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स, यहाँ पर भी हमारे पास नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फंक्शन है हमारे पास थीटा में 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा क्यूब। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। हमारे पास आ जाएगा 6 थीटा एंड माइनस जो 3 है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे ताकि हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए। 6 थीटा को हम लोग कॉमन ले लेंगे, हमारे पास 1 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज़ है वो हमारे पास एक तो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो थीटा की वैल्यू एक तो ज़ीरो आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी 1/2। तो ये थी हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स। अब चलते हैं और इसका इंटरवल बनाते हैं। तो एक तो ज़ीरो और एक तो हो गया 1/2, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो टू 1/2 एंड 1/2 टू इन्फिनिटी। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है इस पे डिक्रीज़ हो रहा है। सबसे पहले डिक्रीजिंग, फिर इस पे इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग, और इस पे जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़ को पुट करेंगे फंक्शन में। सबसे पहले हम लोग 1/2 को पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 1/2। फंक्शन में जब हम लोग 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4 1/2 होल क्यूब। इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एक वैल्यू। अब पुट करते हैं थीटा ज़ीरो। तो थीटा ज़ीरो को पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, थीटा ज़ीरो तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो गई। इसके साथ लोकल भी लिख देते हैं, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम है। और इधर भी हमारे पास नो एक्सट्रीम EXTREM स्ट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास जो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो नहीं है एब्सोल्यूट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।